कहते हैं अंतिम क्षण जब मेरा आए, अंतिम क्षण जब मेरा आए, मेरा हृदय पिघला देना और गंगा जल की जगह गौ माँ का मूत्र पिला देना, गंगा जल की जगह गौ माँ का मूत्र पिला देना। राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को गोपा अष्टमी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। गोपा अष्टमी वही त्योहार है जो जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गैया चराई थी। गैया आगे छम-छम करती हुई जाती थी और मेरे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल पीछे छम-छम करते हुए जाते थे। गाय माता की पूजा अर्चना वंदना करने का इस दिन विशेष प्रावधान होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि कब है गोपा अष्टमी तिथि और इस दिन आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके घर पे है गौ माता तो कैसे करनी है पूजा अर्चना वंदना, और अगर आपके घर पे गौ माता नहीं है तो आपको क्या करना है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। गोपाष्टमी हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को बनाई जाती है। इस वर्ष गोपाष्टमी का पर्व 1 नवंबर को मनाया जाएगा। गोपाष्टमी का त्योहार मुख्य रूप से गौ माता को समर्पित होता है और ये सभी आप लोग जानते हैं कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। यह त्योहार मथुरा, वृंदावन, ब्रज में विशेष तैयारी के साथ बनाया जाता है। आप लोगों को पता है कि कम से कम 4 से 5 साल मैं श्रीधाम वृंदावन में रही हूँ और मुझे इस अवसर पे गौ माता की पूजा अर्चना वंदना करने का विशेष अवसर प्राप्त हुआ है, वो भी श्रीधाम वृंदावन में। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन गाय की पूजा की जाती है। वास्तव में ऐसा माना जाता है कि गाय में सभी देवी देवताओं का वास है। आइए जानते हैं साल 2022 में गोपा अष्टमी पूजा मुहूर्त क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है और तारीख क्या है। साल 2022 गोपाष्टमी तिथि शुभ मुहूर्त गोपाष्टमी तिथि 1 नवंबर 2022 को है। अष्टमी तिथि की शुरुआत 1:11 से शुरू हो जाएगी और अष्टमी तिथि का जो विश्राम होएगा वो 1 नवंबर रात को 11 बजे खत्म हो जाएगा। देखिए गोपाष्टमी की पूजा विधि क्या है वो बता देती हूँ। गोपाष्टमी के दिन सुबह गाय को स्नान कर, देखिए पहले तो मैं उन लोगों के लिए बता देती हूँ जिनके घर पे गाय है, और अगर आपके घर पे गाय नहीं है तो उसके बाद मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या करना है। सुबह सुबह गोपाष्टमी के दिन आपको गाय को गंगा जल डाल के या यमुना का जल डाल के स्नान कराना है। फिर गाय को फूलों से अच्छी तरीके से सजाना है। उसके बाद फूल, अक्षत, धूप, दीप से गौ माता की पूजा करनी है। उसके बाद गाय की 11 परिक्रमा करने का विशेष महत्व है। कहते हैं गौ माता की परिक्रमा करके उनके चरण स्पर्श कीजिए और उसके बाद उनकी जो खुर की मिट्टी होती है, खुर की जो धूल होती है, पैरों के चरणों की जो धूल होती है उसको सिर पर लगाइए। बहुत ज्यादा अत्यधिक पुण्यदायी फल की प्राप्ति होती है। गोपाष्टमी त्योहार हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। यह एक धार्मिक मान्यता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और बलराम को गाय की रक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने पूरी जिम्मेदारी लालन पालन गौ माता की अपने ऊपर ली थी। सनातन परंपरा के अनुसार गाय को परम पूजनीय स्थान प्राप्त है। ऐसा माना जाता है कि गाय में सभी देवी देवताओं का वास है। ऐसे में गोपाष्टमी के दिन गाय की पूजा करने से सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। आप लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण जी अपनी मैया यशोदा से प्रार्थना करते थे कि हे मैया मुझे भी गाय चराने जाना है, और मैया कहती थी लाला अभी तू बहुत छोटा है, तू गाय चराने नहीं जाएगा। लेकिन श्री कृष्ण जी बहुत जिद करते थे। एक दिन मैया ने नंद बाबा से कहा और नंद बाबा ने कहा कि उनको जान दो, कल की तिथि बहुत अच्छी है, कल अष्टमी तिथि है, हम गाय की गैया की एक बछड़ी है उसका लालन पालन अच्छी तरीके से करके पूजा अर्चना वंदना करके कन्हैया को उसके साथ भेज देते हैं। तो सबसे पहले कन्हैया एक गैया की बछड़ी को लेके गए थे जिसका नाम था गंगा। कन्हैया जी ने उनकी पूजा अर्चना वंदना करी और जब वो गैया चराने जा रहे थे तो यशोदा मैया ने कहा अरे लाला जमीन बहुत गर्म है, ताती ताती जमीन है, तेरे पैर जल जाएंगे, ले जूती पहन ले। तो लाला ने कहा था सबसे पहले मेरी गैया को जूती पहनाओ, अगर मेरी गैया ने जूती पहन ली तो मैं भी जूती पहन लूंगा।
ऐसा कहते हुए कन्हैया जी हंस गए और मैया भी हंस गई। जब तक श्री कृष्ण जी श्रीधाम वृंदावन में थे तब तक उन्होंने कभी भी अपने पैरों में चप्पल जूती का उपयोग नहीं किया। अगर आपके घर पे गौ माता है तो आप तो विशेष पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं। अब जिनके घर पे गौ माता नहीं है वो गौशाला में जाकर गौ माता की विशेष पूजा अर्चना वंदना कीजिए। कहते हैं गौ माता को गुड़ अत्यधिक प्रिय होता है। आप इस दिन अपने हाथों से गौ माता को गुड़ जो है वो खिलाइए। और कहते हैं अगर आपके बच्चों को नजर बहुत लगती है, आपको भी नजर बहुत लगती है, कोई काम है जो नहीं बन रहे हैं, तो गौ माता की पूंछ से झाड़ा जरूर लगाइए। इस दिन अगर गौ माता के नीचे से अगर आप निकल जाते हैं तो आपको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। पूरी पृथ्वी लोक पे परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है। गाय का पूंछ पकड़ के अपने आसपास झाड़ा जरूर लगवाइए, अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को भी ले जाइए, उनको भी झाड़ा लगवाइए। क्योंकि जब कन्हैया को नजर लगती थी ना तो मैया यशोदा गाय की पूंछ से ही झाड़ा लगाती। गौ माता के चरणों की धूल को अपने मस्तक पे लगा लेने से आप लोग जानते हैं कि 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा करने का फल प्राप्त होता है। आप लोग जानते हैं गौ माता को गौशाला में जाके आप गुड़ खिला सकते हैं, उनको तिलक लगा सकते हैं, उनकी परिक्रमा कर सकते हैं और परिक्रमा के साथ साथ उनके नीचे से अवश्य निकलिए। इस दिन गौ दूध का सेवन करना अपने आप में सर्वोत्तम है। अगर आपके आसपास गौशाला नहीं है तो आप कुछ पैसे गौ माता के नाम के इस दिन अवश्य निकाल लीजिए। अगर आप फ्लैट्स एरिया में रहते हैं या फिर ऐसे शहर वाले इलाके में रहते हैं, यहाँ पे गौशाला भी संभव नहीं है और आप लोगों के पास किसी कारणवश समय नहीं है, तो आप 101, 51 रुपए, 1001 जो भी आपकी श्रद्धा है वो पैसे निकाल के रख लीजिए कि हम जब भी हमें समय मिलेगा हम जाएंगे और हम ये पैसे गौ माता के लिए दान अवश्य करें। वो पैसे निकाल के आप अलग से रख लीजिए। इस दिन गो दूध का सेवन अवश्य कीजिए। तो ये मैंने आपको तीनों विधि बताई है कि अगर आपके आसपास गौ माता है तो आप उनकी पूजा अर्चना वंदना करके पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। अगर गौशाला है तो वहां पे जाके पुण्य अर्जित कर सकते हैं, पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो उनके नाम के कुछ पैसे, जितना आप में सामर्थ्य है उनके नाम के कुछ पैसे निकाल कर भी आप ये पूजा अर्चना वंदना करने का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को गोपा अष्टमी की अनंत और ढेरों शुभकामनाएं।